राधिया के मांग में सिंदूर निहारिका की शादी हुई। सभी लोगों को, जी हाँ दोस्तों, दुर्गा मंदिर में प्रथम को एक कमरे में बंद करके निहारिका मॉम के पुतले के साथ राधिया के सामने यह जताना चाहती थी कि प्रथम मुझसे प्यार करता है और मैं अगले जन्म में प्रथम की ही पत्नी के रूप में आऊंगी। लेकिन इस समय माँ दुर्गा का ऐसा चमत्कार होता है कि रूम में बंद हुआ प्रथम दुर्गा माँ की मूर्ति के पास आता है और राध्या भी प्रथम को ढूंढती हुई दुर्गा माता की मूर्ति के पास आती है। वहीं पर पुतले जैसा खड़ा हुआ प्रथम राध्या के मांग में सिंदूर भर देता है। निहारिका देखकर घबरा जाती है, लेकिन उसे लगता है कि यह पुतला है। राध्या के मांग में सिंदूर पुतले ने भरा है, लेकिन उसी समय माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है राध्या और प्रथम को। माता रानी के चरणों से सिंदूर उठाकर दुर्गा माता की मूर्ति के सामने राध्या से एक बार फिर से शादी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब निहारिका प्रथम और राध्या को एक दूसरे से दूर करना चाहती है, उसी समय प्रथम भोलेनाथ और माता दुर्गा के सामने तुरंत सिंदूर उठाकर राध्या की मांग में भर देता है और राध्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। लेकिन जैसे ही यह सब निहारिका देखती है, वह तुरंत आग बबूला हो जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं कि प्रथम ने उसके प्लान पर पूरी तरह पानी फेर दिया है। निहारिका मन ही मन बहुत गुस्सा करती है और सोचती है कि राध्या को अब ऐसे नहीं हटाया जा सकता। इसके लिए मुझे कुछ बहुत बड़ा करना होगा। वहीं दूसरी तरफ दादी भी निहारिका को शांत कर देती है और कहती है, निहारिका, घबराओ मत। मैं तुम्हें इस मित्तल परिवार की छोटी बहू बनाकर मानूंगी, चाहे राध्या कितना भी एड़ी छोटी का जोर लगा ले। लेकिन दादी और निहारिका यह भूल चुके हैं कि प्रथम और राध्या की जोड़ी को स्वयं भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया है, इसीलिए यह किसी के तोड़ने से नहीं टूटने वाली है। और प्रथम की माँ यानी रजनी जी भी कह देती हैं कि प्रथम और राध्या की जोड़ी भोलेनाथ ने स्वयं बनाई है और यह 7 जन्मों तक नहीं टूटेगी। वहीं दूसरी तरफ निहारिका के कमरे में जब बुलबुल जाती है, वहां पर वह प्रथम का पुतला देखती है। वह उस पुतले से खेलना चाहती है और उसे लगता है कि उसमें उसके चाचू प्रथम हैं। लेकिन तभी निहारिका बुलबुल को कमरे से बाहर कर देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। बुलबुल जाकर अपनी माँ एकता को बता देती है कि निहारिका आंटी और चाचा दोनों पता नहीं कमरे में क्या कर रहे थे। मैं जब उनके साथ खेलने गई तो निहारिका आंटी ने मुझे बाहर कर दिया और दरवाजा बंद कर लिया। ये सुनकर राध्या और रजनी के होश उड़ जाते हैं और तुरंत रजनी निहारिका के कमरे की तरफ जाती है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। वह कहती है, प्रथम, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। अंदर निहारिका होती है और वह दरवाजा जानबूझकर नहीं खोलती, क्योंकि वह प्रथम के बने मॉम के पुतले को छुपाना चाहती है। जैसे ही मित्तल परिवार के सदस्य दरवाजा तोड़ते हैं, निहारिका झूठ बोलने लगती है और कहती है, मैं तो बाथरूम में थी, यहाँ पर प्रथम कहाँ है। तभी रजनी कहती है, मुझे तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी है। जब सभी लोग कमरे की तलाशी ले रहे होते हैं, तभी पीछे से प्रथम आ जाता है और पूछता है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। रजनी पूछती है, प्रथम, तुम कहाँ गए थे। प्रथम जवाब देता है, मेरी घड़ी की बैटरी डाउन हो गई थी, मैं उसे ठीक कराने गया था। ये सुनकर मित्तल परिवार के सभी लोग खुश हो जाते हैं कि प्रथम और राध्या का रिश्ता सुरक्षित है और प्रथम निहारिका के कमरे में नहीं था। प्रथम ने जैसे ही भोलेनाथ और माता दुर्गा के सामने राध्या की मांग में सिंदूर भरा, पूरा मंदिर का माहौल बदल गया। घंटियों की आवाज, जलते दीपकों की लौ और मंत्रों की गूंज, सब कुछ इस पल को दिव्य बना रहे थे। राध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह दुख के नहीं, बल्कि विश्वास के थे। उसे यकीन था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, उसका और प्रथम का साथ कोई नहीं तोड़ सकता। प्रथम ने सबके सामने उसका हाथ थामते हुए कहा, कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति कुछ पल के लिए शांत रह गया। रजनी जी की आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, यह रिश्ता अब सिर्फ एक बंधन नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन यह सब देखकर निहारिका के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका इतना बड़ा प्लान इस तरह बर्बाद हो जाएगा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे राध्या और प्रथम का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अंदर निहारिका पूरी तरह घबराई हुई थी।
वह जानती थी कि अगर यह मॉम का पुतला सबके सामने आ गया तो उसका सारा सच बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।